अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। चैप्टर नंबर 3 सीक्वेंस एंड सीरीज हमने स्टार्ट किया था। सीक्वेंस एंड सीरीज में से अरिथमेटिक सीक्वेंस और सीरीज को डिस्कस किया, जियोमेट्रिक सीरीज और सीक्वेंस को डिस्कस किया, जियोमेट्रिक सीक्वेंस और सीरीज में इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज को भी डिस्कस किया। आज हम इस चैप्टर का बिल्कुल नया एसएलओ स्टार्ट करने लगे हैं। एसएलओ तीसरी कैटेगरी है सीक्वेंस की, हार्मोनिक सीक्वेंस एंड सीरीज। जिस तरह आपने अरिथमेटिक जियोमेट्रिक पढ़ा, अब आपने तीसरा सीक्वेंस हार्मोनिक सीखना। हार्मोनिक सीक्वेंस का लफ्ज जो है वो शायद हम पहली दफा नहीं सुन रहे। हमने 10th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 हार्मोनिक हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने देखा, और चैप्टर नंबर 6 10th क्लास मैथ्स में हमने हार्मोनिक मीन भी देखा। वहां पर हम जो भी डाटा होता था, विदाउट जजिंग द टाइप ऑफ द डाटा, हम उसका अरिथमेटिक भी लेते थे, जियोमेट्रिक मीन भी लेते थे और हार्मोनिक मीन भी लेते थे। लेकिन क्योंकि अब आप फर्स्ट ईयर में देख रहे हैं कि देयर शुड बी स्पेसिफिकेशन इन द डाटा कि आपने अरिथमेटिक मीन लेना है, जियोमेट्रिक मीन लेना है या हार्मोनिक मीन होना। हार्मोनिक मीन को अंडरस्टैंड करने से पहले दो तस्वीर ऐड की गई हैं पीपीटी में, आप देखिए और थोड़ा सा तबसरा करें इस पे। ये आप देख रहे हैं कि ग्रेजुअल डिक्रीज हो रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, इसी तरह अब ये दूसरी तस्वीर देखें। ये दूसरी तस्वीर में नंबर्स भी स्पेसिफिकली मेंशन है। आप देख रहे हैं कि पहले 1/2 था, फिर 1/4 हो गया, फिर 1/6 हो गया, फिर 1/8। ये जो टर्म मिस है ये 1/10 है, ये 1/12, 1/14, 1/16, 1/18। गॉट इट? अब दोनों तस्वीरों में ग्रेजुअल डिक्रीज है। ये आप देख रहे हैं किस तरह से स्टैक्ड अप हो रहे हैं। आप अक्सर कार्टून्स वगैरह में, आई बिलीव कि टॉम एंड जेरी में गालबन शायद इस तरह का सीन है कि वो शेल्फ में से प्लेट्स निकालता है और वैसे आगे होता है तो प्लेट्स ऐसे बैक स्टैक्ड होके गिर जाती हैं। ठीक है जी। इन दोनों तस्वीरों में जो सीक्वेंस और जो पैटर्न चल रहा है वो बेसिकली रिवर्स है अरिथमेटिक पैटर्न का। तो ऐसे सीक्वेंस को हार्मोनिक सीक्वेंस कहते हैं, जो कि अरिथमेटिक सीक्वेंस का रेसिप्रोकल होता है। मेरी बात समझ आई स्टूडेंट्स? हार्मोनिक सीक्वेंस एक ऐसा सीक्वेंस जिसकी टर्म्स जो है वो अरिथमेटिक सीक्वेंस की रेसिप्रोकल है। कैसे? इसी डायग्राम को हम दोबारा एनालाइज करेंगे। आज येलो कलर बाय डिफॉल्ट कैसे आ गया? अच्छा जी, अब इधर से मैंने लिया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। इन सारी टर्म्स में आप बड़ा क्लियरली जज कर सकते हैं कि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका कॉमन डिफरेंस 2 है, जिसकी फर्स्ट टर्म जो है वो 2 है। सिंपल। अब 2 को जब आप रिवर्स करते हैं, 2 को जब आप रिवर्स करते हैं 1/2, 4 को रिवर्स किया 1/4, 1/6, 1/8, 1/10, 1/14। प्लीज देखा कि वही सीक्वेंस अगर मैं इस फिगर के सीक्वेंस को रिवर्स कर दूं तो अरिथमेटिक, और अरिथमेटिक को रिवर्स कर दूं तो हार्मोनिक सीक्वेंस। क्लियर है? तो ऐसा सीक्वेंस जिसकी टर्म्स जो हैं वो अरिथमेटिक सीक्वेंस की रेसिप्रोकल होती हैं, ऐसे सीक्वेंस को
हम क्या कहते हैं रेयान? हार्मोनिक सीक्वेंस। ऐसा सीक्वेंस जिसकी टर्म्स जो है अरिथमेटिक सीक्वेंस का रेसिप्रोकल हो। अच्छा, अब जो शुरू में मैंने ग्रेजुअल डिक्रीज की बात की, उससे मेरी क्या मुराद थी आपको खुद ही समझ आ जाएगा, ये देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, नजर आ रहा है स्क्रीन पे, 6, 8, 10, 12, 14। इसको इस डायरेक्शन में चलाऊंगा तो ये एपी है, इंक्रीजिंग है। एपी का अगर आपको याद हो, एपी के जो आपने फिगर्स देखी थी वो ऐसे इंक्रीजिंग थी। डिक्रीजिंग भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी आ सकता है, लेकिन मैग्नीट्यूड में वो इंक्रीज ही करेगा। अब इसी से जब मैं हार्मोनिक सीक्वेंस बनाऊंगा तो सबसे बड़ी टर्म क्या हो जाएगी? 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12, 1/14। ये क्या बन गया? हार्मोनिक प्रोग्रेशन या सीक्वेंस। अब आप इसको समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं? एपी में जो जितनी बड़ी टर्म है, जब आप उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो उतनी छोटी हो जाएगी। अब ये 1/14, सॉरी 14 ओनली, 14 एपी वाले में सबसे बड़ी टर्म है, लेकिन हार्मोनिक वाले में वही टर्म जो है वो क्या है? सबसे छोटी है। सबसे छोटी। अगर आप बुक में भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला पेज खोलेंगे तो वहां पर एक बार चार्ट की मदद से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को विजुअलाइज करवाया गया है। वो ऐसे है। फिर जो मैंने लेक्चर में मिसालें दी वो सारी भी ऐसे थी। वो बॉक्स मैंने स्टैक्ड अप किए या लेक्चर थिएटर रूम्स की चेयर्स को डिस्कस किया, वो इंक्रीज कर रहे। तो जब आप उसका रेसिप्रोकल बनाएंगे तो सारी कहानी उल्ट हो जाएगी। एपी में जो जितना बड़ा था, एचपी में वो उतना छोटा हो जाएगा। गॉट इट? ठीक है। ये एक सिंपल साइन का सिनेरियो है, ये आपको समझ आ गया इस तस्वीर से। अच्छा जी, ये तो हो गया बेसिक कंसेप्ट, आपको समझ आ गया कि ये डिक्रीजिंग क्यों है, ये टर्म डेविएट क्यों कर रही है नीचे को, फॉल क्यों कर रही है नीचे को, सॉरी। अब हमने इसका मतलब भी देख लिया। थोड़ी सी मैथमेटिकल एग्जांपल्स जज करते हैं। ऊपर एपी देख रहे हैं 2, 4, 6, 8, नीचे उसका एचपी क्या बनेगा? 1, 2, 1, 4, 1, 6, 1, 8। सिंपल। गॉट इट? यही हमने अभी पिक्चर से विजुअलाइज किया। अब जनरल टर्म बनाने की बारी है। जिस तरह हर सीक्वेंस को आप ट्रेस कर सकते थे, उसमें n सब्सटीट्यूट करो, a1 सब्सटीट्यूट करो, जियोमेट्रिक में कॉमन रेशो और अरिथमेटिक में कॉमन डिफरेंस सब्सटीट्यूट करो, तो आप किसी भी स्पेसिफिक टर्म तक रसाई हासिल कर सकते थे। स्क्रीन प्लीज मिस्टर जुमीद। एपी की बात करते हैं। a1 प्लस डी, a1 प्लस 2d, a1 प्लस 3d, a1 प्लस n-1d, ये nth टर्म बन गई। ऐसे ही ये सेकंड टर्म बन गई, ये थर्ड टर्म बन गई, ये फोर्थ टर्म बन गई। ये आज मुझे समझ नहीं आ रहा कि बाय डिफॉल्ट येलो कलर कैसे ऊपर आ गया यहां। ये सिंपल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स मैंने आपके सामने लिखी। जब एचपी में जाना है तो कुछ नहीं करना, सीधा सीधा रेसिप्रोकल कर देना है। सीधा सीधा रेसिप्रोकल किया तो ये nth टर्म बन गई किसकी? एचपी की। जो एपी की nth टर्म थी उसी का रेसिप्रोकल किया तो मेरे पास सीधी सीधी किसकी टर्म आ गई? एचपी की टर्म आ गई। गॉट इट रेहान?
यस सर। इसलिए ये आपकी पूरे चैप्टर का आपने देखा कि ये चैप्टर बड़ा एक्सटेंसिव है कि एसएलओ में 4-4 5-5 कैटेगरीज हमने डिस्कस की। तो एचपी वाला पोर्शन सबसे छोटा इस वजह से है कि इसमें स्पेसिफिकली कोई नया फार्मूला आप एज सच नहीं देख रहे। जो भी क्वेश्चन आता है एचपी का हम उसको रिवर्ट करके एपी में ले आते हैं, एपी में सोल्व करते हैं, जवाब को दोबारा एचपी में कन्वर्ट कर देते हैं रेसिप्रोकल करके। सिंपल, गॉट इट? यस सर। तो कोई भी मुश्किल नहीं है। एचपी इज अ पीस ऑफ केक। इधर देखें, एक्सरसाइज में से मैंने क्वेश्चंस ऐड किए हैं। इसमें एचपी में सिर्फ एक एक्सरसाइज है, जबकि जीपी में 4 एक्सरसाइजेस थी और एपी में 3 एक्सरसाइजेस थी। इसमें एक एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज का कुछ पोर्शन हम सीक्वेंस में कवर करेंगे, कुछ पोर्शन सीरीज में कवर करेंगे, जिसमें हार्मोनिक मीन आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीन प्लीज। कौन सा क्वेश्चन करूं? ये तो सारे ही बड़े आसान है। एक सीक्वेंस है 6 2 6/3 अप टू 30th टर्म। कहता है जी फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो आपने कुछ नहीं करना, बस इस तरह से लेबल कर दें अपनी आसानी के लिए। ये एचपी, ये अब किस में आ गया? जब मैंने उसे रेसिप्रोकेट किया तो ये सारा कुछ किस में आ गया? ये टर्म भी रेसिप्रोकेट कर ले। ठीक है जी, गॉट इट? अब इस क्वेश्चन के डेटा में थोड़ी सी एम्बिग्विटी है कि जब आप 3/6 करते हो, वो 3/6 भी 1/2 ही बन जाता है। ठीक है, तो बहरहाल हम इसको यहां से देख के ही डिस्कस करेंगे। ये जो है, नए नए फंक्शन ही खुले जा रहे हैं, मुझे लगता है किसी ने अपडेट किया। ये टर्म जो है ये भी 1/2 है, लेकिन वी विल नॉट बोदर। जो अपडेटेड एडिशन है उसमें ये चीज करेक्ट हो गई होगी। ठीक है, तो क्योंकि ये फर्स्ट एडिशन है, छोटे छोटे ग्लिचेस हैं, टाइपोज हैं, आपने उनसे परेशान नहीं होना। A1 इज इक्वल टू 1/6, A2 इज इक्वल टू 1/2, D आ गया A2 माइनस A1, 1/2 माइनस 1/6। D आ गया 1/3। क्लियर है? आप ऐसा करें, इस टर्म को यहां पे ही करेक्ट कर लें। ठीक है जी, तो मुझे लें कि सिर्फ पहली 2 टर्म्स गिवन है। अब मेरे पास D आ गया, मेरे पास A1 था और मैंने 30th टर्म फाइंड करनी है, लेकिन कैलकुलेशंस मैं किस में कर रहा हूं? एपी में। मेरी सारी कैलकुलेशंस किस में है? एपी में। तो एपी में जनरल टर्म कैसे फाइंड होती है? ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। मैंने 30th टर्म फाइंड करनी थी, तो मैंने n की जगह 30 रखा, विच कम्स आउट टू बी 29D। What was my A1? 1/6, and what was my D? 1/3। ये आ गया 59/6। लेकिन ये टर्म किस में आई है? एपी में, और आप आंसर किस में देना चाहते थे? एचपी में। तो एचपी में ये टर्म फिर कितनी हो जाएगी? 6/59।
इसी तरह ये जो टर्म हमने गलत की थी कि ये ठीक नहीं है, इसका टाइपो है, ये टर्म भी अगर आप एक्स्ट्रा फाइंड करना चाहते हैं तो माई सेकंड टर्म वाज 1/2, इसमें 1/3 ऐड किया, ये एपी में आई थी, दिस इज एपीज सेकंड सॉरी थर्ड टर्म। जब आप इसको एचपी में लेके जाएंगे तो ये आ जाएगी 6/5। तो टाइपो क्या था? टाइपो था कि इट वाज रिटर्न 6/3 जबकि इट शुड बी 6/5। ये अपनी बुक्स पे करेक्ट कर लेंगे, अगर किसी के पास पुराना एडिशन है या हमने इसकी जो प्रिंटिंग है उसमें इसको करेक्ट किया है। ठीक है रेहान, गॉट इट? जी सर। ठीक है। आप बुक्स लेकर गए थे पाकिस्तान से साथ? यस सर, हैंड बुक्स। गॉट इट। ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना एपी और एचपी की ट्रांजिशन में? सर हम एचपी को डायरेक्ट कर सकते हैं, एचपी में डायरेक्ट रखते भी हैं। कर सकते हैं, आप डायरेक्ट जनरल टर्म लगा दें, आप डायरेक्ट जनरल टर्म लगा दें जो भी हमने ड्राइव की, आप 1 आवर रखते हुए नीचे लगा दें, सेम थिंग। ठीक है, यानी कि मैंने तो एपी बनाया है ना, आप उसी में शुरू से ही 1 आवर रखते हुए वो लगा दें, A1 + 29D ऐसे लगा दें शुरू से, सेम थिंग। ठीक है, यस ओके। सर। क्वेश्चन है, द सेकेंड टर्म ऑफ एन HP इज 1/2 and the fifth term is -1/4, find the 12th term। ठीक है, the second term of an HP is 1/2 and the fifth term is -1/4। तो पहले मैं HP का डाटा लिख लेता हूं। HP में मेरे पास सेकंड टर्म है 1/2 और फिफ्थ टर्म है -1/4, और मैंने फाइंड क्या करनी है? 12th टर्म। ठीक है जी, कैसे करेंगे? अगेन आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी कर ले, आप इसको एपी में बनाएंगे तो एपी में सेकंड टर्म 2 हो जाएगी, फिफ्थ टर्म जो है वो -4 हो जाएगी, 12th आपने फाइंड कर लेनी। अब एपी के अंदर मैं कैलकुलेशंस कर रहा हूं, इसलिए मैं आपकी यादाश्त के लिए शुरू में ऊपर एपी मेंशन कर रहा हूं। इधर देखें, A2 इज इक्वल टू A1 + D, यानी कि 2 इज इक्वल टू A1 + D। मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। A5 को मैं जब लिखूंगा तो इट विल बिकम -4 इज इक्वल टू A1 + 4D। ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। ठीक है जी, दोनों को मैंने क्या किया? माइनस कर दिया। 2 - -4 6 आ गया, -3D आ गया, D मेरे पास आ गया -2। जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी इसमें D की जगह -2 रखा तो A1 की जगह क्या आ गया? 4 आ गया। गॉट इट? ये इस तरह यस के सर। सिनेरियोस तो हमने एपी में भी सॉल्व किए हैं, इसलिए मैंने कहा ये सबसे छोटा सीक्वेंस है। ठीक है, अब आप एचपी में डायरेक्ट जाना चाहते हैं, डायरेक्ट चले जाएं, तो A12 कैसे निकलेगी? A1 आवर A1 + n-1 इंटू डी, ये an का फार्मूला 12 के लिए हो जाएगा A1 + 11D। तो A1 कितना था AP का? किधर गया? AP का A1 कितना था? 4, और D कितना था? -2।
तो ये आ गया 1/4 -22 यानी कि -18। Got it, Ryan? Mr. Zumit, open the worksheet. जी सर ठहरा है। ठीक है, डेट इज इट फ्रॉम टूडेज लेक्चर। अब हम वर्कशीट के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। स्टे लाइव। अच्छा जी, ये भी हम देख सकते हैं, लेकिन ये कल अरिथमेटिक मीन में आ जाएगा। MCQ नंबर 4। वेट अ मिनट मिस्टर जुमीत, कंट्रोल S करके स्नाइप लें इतने MCQs नंबर 4 की। शिफ्ट कंट्रोल S। चलो रहने दो, इट्स ओके फाइन। Mr. Ryan, look at the MCQ number 4. Which of the following is not a harmonic progression? Which of the following is not a harmonic progression? ये इस MCQ पे मैंने नजर इसलिए दोहराई है, एक जुमला मैं बोलने लगा हूं, आपने इसको वेरीफाई करना है। Every harmonic progression is also the reciprocal of every harmonic progression is always a arithmetic progression, and the reciprocal of every arithmetic progression is always harmonic progression। ठीक है ना ये? 1, 1/2, 1/3, 1/4 ये हार्मोनिक है? नो सर। नहीं है हार्मोनिक। इसको आप रेसिप्रोकेट करोगे तो अरिथमेटिक नहीं बनेगा। ये सर अरिथमेटिक है 1 2 3 4 इसी तरह 5 से चल जाता है। इसी तरह 5,5/2, 5/3, 5/4 ये भी हार्मोनिक है कि नहीं है? ये भी हार्मोनिक है और सी भी हार्मोनिक है, डी भी हार्मोनिक है। जनरल सी ट्रिक याद रख लें, बी वाला जो है वो प्योर अरिथमेटिक है, इट्स नॉट हार्मोनिक जब तक उसको रेसिप्रोकल नहीं करेंगे। तो सी और डी में आपने ये 5 और 10 से कंफ्यूज नहीं होना। जनरल सी ट्रिक याद रख लें, अगर आप 5 कॉमन लेते हैं तो क्या वो उसी तरह की चीज नहीं आ रही है, 10 कॉमन लेते हैं तो क्या उसी तरह की चीज नहीं आ रही? तो जब आप यस सर इसको उसी तरह से मैनुअली बनता भी है। सोल्व करेंगे तो इट विल बी हार्मोनिक। तो इसमें जो बी वाला है वो अरिथमेटिक है, हार्मोनिक नहीं है। अच्छा जी, MCQ नंबर 5 आपने बताना है अब। If X, Y, Z are in harmonic progression, then which of the following is true? X, Y, Z हार्मोनिक है तो फिर इसमें से A, B, C, D में से क्या ट्रू होना चाहिए? बड़ा सीधा सीधा है। A, B को तो वैसे ही ओड वन आउट कर देना आपके, वो देखने में ही अजीब लग रहे हैं। फिर हार्मोनिक सीक्वेंस में किसी भी जगह जियोमेट्रिक का जिक्र ही नहीं है, तो फिर एक ही ऑप्शन रह जाता है ना कि अगर एक्स वाई जी जो है वो हार्मोनिक है तो इसका जब रेसिप्रोकल करोगे 1/x 1/y 1/z वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सिंपल, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ये भी उसी तरह के क्वेश्चन है कि फलानी फलानी टर्म गिवन है जो भी हमने की है, ये आपने देख लेना। ठीक है, दैट इज इट फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन दिस इज द टाइम। नो सर। ओके।
कल मुलाकात होगी हार्मोनिक मीन के साथ, नॉलेज 3.8 के साथ।